अब एक्सरसाइज है 12.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ ये वृत्ताकार ब्रूच है जिसको चांदी के तार से बनाया जाता है। इस चांदी के तार का जो व्यास है वो 35 मिलीमीटर और चांदी के तार का प्रयोग 5 व्यासों को बनाने के लिए भी किया जाता है। ये 5 व्यास जो वृत्ताकार ब्रूच है उसको 10 समान त्रिज्यखंडों में विभाजित करते हैं। तो हमें ये ब्रूच को बनाने में जो तार यूज होता है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है और प्रत्येक त्रिज्यखंड का एरिया ज्ञात करना है। तो पहले ये ब्रूच बना लीजिए वृत्ताकार। इस तरीके से आपका एक वृत्ताकार ये ब्रूच दिया होगा। ये केंद्र है, दो इसके जो व्यास है ये व्यास हो गया, दूसरा व्यास ये हो गया, तीसरा व्यास आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और चौथा व्यास ये हो गया, ठीक है, और 5वां व्यास ये हो गया। इस तरीके से ये वृत्ताकार ब्रूच बनाया है। 1 2 3 4 5 व्यास हो गए इसके। अब दिया क्या क्या है वो लिख लीजिए। दिया है तार का जो व्यास है वो है 35 इसलिए त्रिज्या कितनी होगी, R बराबर 35/2 ठीक है। व्यासों की संख्या कितनी है, 5। संख्या 5, ठीक है। निकालनी है प्रयुक्त तार की लंबाई। तार की लंबाई प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये दो चीज हमको याद करनी है। अब देखो तार की लंबाइयां कैसे हम ज्ञात करेंगे। अब ये क्या बन गए, हमारे त्रिज्यखंड बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 त्रिज्यखंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो लंबाई है ना ये निकालेंगे, ये चाप की लंबाई निकाल देंगे नहीं, उसमें 10 का गुणा कर देंगे। तो हमें ये जो वृत्ताकार ब्रूच मिला है इसको बनाने में, इसकी परिधि को बनाने में तार की लंबाई मिल जाएगी। प्लस ये 5 व्यास है इनकी लंबाई को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे चाप की वृत्ताकार ब्रूच के चाप की लंबाई, एक चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी होगी, पाई 2 पाई r थीटा बटे 360। अच्छा त्रिज्यखंड कितनी है, 10। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितने का आ जाएगा, 36 डिग्री का। हम थीटा बराबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू 360। ये पूरा कितने का कोण हुआ, 360 का। त्रिज्यखंड कितने, 10 10 का भाग दे दो तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका 36 डिग्री, ठीक है। और यहाँ बराबर 2 पाई की वैल्यू आई बटी 7, R बराबर आ गया 35/2, थीटा आपका 36 आ गया, 36 डिग्री बटे 360 डिग्री। इससे ये 10 बार कैंसिल हो गया, इससे ये 5 बार कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, 2 गुणा 22
2 × 22, नीचे अपॉन में ये 2 और ये वाला 2, ठीक है। इससे ये कैंसिल और इससे ये 11 होगा, यानी कि 11 mm। एक चाप की लंबाई कितनी हुई? 11 mm। तो चाप कितने? 10। अब मैं निकालने के प्रयुक्त तार की लंबाई, प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई, तो कितने हैं? 10 चाप है, तो 10 × है, प्लस व्यास कितने? 5 गुणा व्यास। एल कितना है? 11, 5, व्यास कितना दिया? 33, ये कितना हो गया? 110, और ये गुणा कर लो, तो आपका कितना हो गया? ये 175, 285 mm, ये तार की लंबाई है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरा वाला पार्ट में, तो इसमें जो 10 जो त्रिज्यखंड बने हुए हैं, जैसे एक ये बना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें से प्रत्येक त्रिज्यखंड का मैं क्षेत्रफल निकालना है। ये आपका मान लीजिए ये त्रिज्यखंड हो गया, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। बस सभी त्रिज्यखंड ये बराबर है, तो ये कौन? इसका थीटा था आपका 36 डिग्री, ठीक है, और आर कितना है इसका? 35/2 mm। अब निकालो प्रत्येक द्विभुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 35/2 है, इसके तो इसको लगा लो, थीटा आपका 36 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री। इससे 10 बार कैंसिल हो गया। 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 बटे 10। इससे ये 11 बार कैंसिल हो गया, और इससे ये 5 बार कैंसिल हो गया, और 5 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा आपका 11 इंटू 35, और 1 2 ये 2 गुणा 2। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 35 और 11 5 55, हासिल 5, 11 3 33 और 5 38, और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 385/4 mm²। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, एक छतरी दी हुई है जिसमें 8 ताने हैं। तो जो ताने हैं तो वो बराबर दूरी पर लगी हुई है। जब इस छतरी को जब खोल देते हैं तो ये माना जाता है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाता है। तो 2 क्रमागत स्थानों के बीच का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरीके से छतरी खोल देंगे तो ये 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है। तो 2 क्रमागत जो स्थान है, मान लो ये 2 क्रमागत स्थान होगी, तो इनके बीच का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये कितना क्षेत्रफल ये कवर करेंगे, तो दिया हुआ है तो दिया है। त्रिज्या कितनी होगी? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या है? 2 क्रमागत स्थानों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, ये निकालना है। अब जो 2 क्रमागत स्थान है क्या बनाएंगे? त्रिज्यखंड बनाएंगे। मान लो ये वृत्त का केंद्र O, इसको मान लो A, और इसको मान लो B, और ये मान लो, ठीक है।
अब थीटा निकालेंगे। ये कितने सेक्टर बनने हैं? त्रिज्यखंड 8 और ये पूरा जो कोण होगा वो कितने का? 360 डिग्री का। तो हमें एक त्रिज्यखंड का कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? थीटा कितना हो जाएगा? ये तो 360 है पूरा कोण, त्रिज्यखंड कितने? 8, तो कितने का होगा ये? 45 डिग्री का। अब निकालते हैं दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहां ये लिख लीजिए त्रिज्यखंड कौन सा है? ओ ए पी बी। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपकी 45 दी हुई है, थीटा आपका 45 डिग्री अपॉन 360। इससे ये 8 बार कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 22, 45 गुणा 45, ये 7 नीचे आ जाएगा इंटू 8। कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो, ये 11 और ये 4। अब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? गुणा करने के बाद ऊपर ये 45 गुणा 45 गुणा 11, नीचे आ जाएगा ये 28। 45 में 45 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 पंजे कितने हो गए? 225, हासिल 22। 45 चौका 180, 180 में जोड़ेंगे 22 तो कितना हो गया? 202 इंटू 11/28। 11 5 55, हासिल 2, सॉरी हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 27, हासिल 2, 11 इंटू 0 तो 0, 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 11 दूनी 22/28, तो कितना आ गया? ये दो क्रमांक के बीच का 22,275 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है एक कार के दो वाइपर दिए हुए हैं जो सफाई करते हैं और एक दूसरे पर कभी ओवरलैप नहीं होते, इस तरीके से नहीं आते एक दूसरे पर, और ये 115 के कोण तक जाकर सफाई कर सकते हैं। तो ये बताना है जो दोनों जो वाइपर हैं वो एक बार में कितने क्षेत्रफल को साफ करेंगे या बहारेंगे। तो इस तरीके से ये वाइपर दिए, ये एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा ये दिया हुआ है। ये दो है जो 115 डिग्री कोण पर घूम सकते हैं। तो पूरा कितना हो जाएगा? ये 115 प्लस 115 यानी कि 230 डिग्री के कोण तक ये चले जाएंगे। तो हमको जो ये एरिया है ना, इस तरीके से ये सेक्टर बन जाएगा। ये क्षेत्रफल ये पूरा साफ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये घूमे, यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक घूमेगा और ये यहाँ से यहाँ तक घूमेगा। तो ये दिया हुआ है वो देखो, और प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर, और थीटा कितना हो गया आपका? 115 डिग्री प्लस 115 डिग्री बराबर 230 डिग्री, ठीक है। पत्तियों की प्रत्येक भाग में जो क्षेत्रफल साफ हो रहा है वो निकालना है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार में, प्रत्येक बुहार से साफ होने वाला क्षेत्रफल ये हमको ज्ञात है, ठीक है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार से साफ होने वाला क्षेत्रफल
बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों पत्तियां मिल करके एक त्रिज्यखंड बनाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 है, आर आपकी 25 दी हुई है और थीटा आपका 230 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, आपका ये आएगा 22/7 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23/36। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, बराबर ये 2 से 11 बार और ये 2 से 18 बार, ये हो गया आपका 11 इंटू 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 इंटू 23 बटे 18 इंटू 7 बराबर, अब क्या गुणा करो 11 इंटू 625 में 23 का गुणा, 23 पंजे 115 हासिल 11, 23 दूनी 46 और 11 जोड़ेंगे तो कितने हैं 57, 7 हासिल 5 और 23 सिक्का कितने हो गए तुम्हारे 138, 138 और 5 कितने हो गए 143 गुणा से आपका ये हो गया अपॉन ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा 126, 18 सत्ते, अब 11 गुणा करो 11 5 55 हासिल 5, 11 7 77 और 5 82, 2 हासिल 8, 11 दिया 33 और 8 41 हासिल 4, 11 4 44 और 4 जोड़े 48 हासिल 4, 11 का 11 4 15 बटे 134 कितने सेंटीमीटर, 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कार के जो दोनों वाइपर हैं वो एक बार में इतना क्षेत्रफल साफ करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है समुद्र में जो पानी के जहाज चलते हैं तो समुद्र में जो चट्टानें होती हैं उनकी सूचना देने के लिए एक लाइट हाउस होता है। वो लाइट हाउस एक 80 डिग्री वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में या लंबाई तक जहाजों को सूचना दे सकता है चट्टानों में। ठीक है, तो जो लाइट हाउस है कितने एरिया में वो लाइट फैलाता है उसका क्षेत्रफल में निकालना है। जैसे ये कोई इस तरीके का क्षेत्र दिया हुआ है, ये कोण 80 डिग्री है, जो लाइट हाउस है ये दूरी दी हुई है आपकी 16.5 किलोमीटर, तब लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। इस तरीके से ये आपका ये त्रिज्यखंड बनेगा। ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो दिया क्या क्या लिखो, दिया है R बराबर 16.5 किलोमीटर और थीटा बराबर 80 डिग्री। ठीक है, निकालना है क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल तक कितनी दूरी तक वो यानी कितने क्षेत्रफल में वो लाइट डालेगा। आवश्यक क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पाई आर किया थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कीजिए 3.14, आर आपका कितना दिया 16.5 और थीटा आपका दिया 80 डिग्री अपॉन 360। 40 से ये 2 बार और 40 से ये 9 बार,
यहाँ आ जाएगा ये 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, क्योंकि 16.5 का वर्ग हो रहा है, इंटू 2 अपॉन 9। इसे 3 से काटेंगे 3 बार, 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 से इसको काट दो, 3 5 15, 3 5 15, ये आपका कैंसिल होके आ गया बराबर 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2 गुणा कर लो। 3.14 इंटू 5.5 इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 11.0। 5 का इतना बड़ा करेंगे तो 55 चौड़ा कितना हो गया आपके 220, यानी कि 0 हासिल 22। 55 लेकिन 55 और 22 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ 77 की 7 आगे 7 55 दिया 165, 165 और 7 172 इंटू 11, कितने दशमलव 3 अंक बाद दशमलव लगा। अब इनका गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा 0, 11 7 77 हासिल 7, 11 दूनी 22 से 7 29 हासिल 2, 11 7 77 और 2 89 हासिल 7, 11 का 11 और 7 18, 3 अंक बाद आप दशमलव लगाते हैं तो 129.97 किलोमीटर इसके इतने क्षेत्र में वो लाइट हाउस लाइट फेंक सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका एक मेज पोस्ट दिया गोल, इस पर डिजाइन बनी हुई है, सारी डिजाइनें एक जैसी हैं और इसकी जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है और मेज पोस्ट में जो डिजाइन बनाने का खर्चा है वो 0.35 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस डिजाइन का खर्चा हमें निकालना है। ये आपका मेज पोस्ट गोलाकार दिया, उस पर ये डिजाइनें बनी हुई इस तरीके से। इस तरीके से ये डिजाइनें बनी हुई है। ये सारी डिजाइनें एक जैसी हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है। इसकी जो त्रिज्या दी हुई है गोलाकार मेज पोस्ट की यानी कि आर वो 28 सेंटीमीटर और डिजाइन कितनी है 6। तो ये क्या इस तरीके से मान लीजिए गोलाकार मेज पोस्ट का केंद्र है, ऐसे मिला दीजिए तो ये क्या बन जाएगा आपका त्रिज्यखंड ओ ए पी बी। अब डिजाइन समान है, सबका एरिया भी समान है, तो क्या करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से तुम्हें ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें ये डिजाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसमें हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा जिसमें हमने डिजाइन बनाएंगे। फिर जो उसका जो खर्चा है गया उसका गुणा कर देंगे हमें, तो फिर टोटल खर्चा निकल जाएगा डिजाइन का आपका। अब ये त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, जो पूरा का पूरा जो कोण होगा वो आपको कितना होगा 360 डिग्री। अब ऐसे त्रिज्यखंड कितने बनेंगे इसमें 6, तो थीटा कितना हो जाएगा आपको, थीटा बराबर 360/6 यानी कि 60 डिग्री। डिजाइन पर व्यय जो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड
ओ ए पी बी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका कितना दिया है 28, थीटा 60 डिग्री अपॉन 360, इससे ये 6 बार कैंसिल हो गया, बराबर 22/7 इंटू 28 इंटू 28, क्योंकि 28 का वर्ग दिया बटे 6, इससे ये 4 बार कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 बार और ये 3 बार, तो आपका ये आ जाएगा 22 गुणा 2 गुणा 28 बटे 3, गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 22 इंटू 56 बटे 3, ये आ गया बराबर आपका 56 दूनी कितने हुए 112 हासिल 11, और 56 दूनी 112, तो 11 जोड़ेंगे, 112 में 11 जोड़ेंगे तो 123 बटे 3 इतने सेंटीमीटर के। ये हमारे कितना आ गया, जो त्रिज्य खंड है ओ ए पी बी का क्षेत्रफल आ गया। अब निकालेंगे तो भाई ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ये कोण इतना कितनी, ये 60 डिग्री का कोण है, ठीक है, और ओ ए और ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इनके सामने के कोण यानी कि ये कोण दोनों बराबर होंगे क्या नहीं होंगे। जब ये 60 था इन दोनों का योगफल कितना हुआ 120, जब बराबर बराबर किए दोनों तो 60-60 हो गए, त्रिभुज ओ ए बी आपका क्या बना, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी में कोण ए ओ ई दिया है आपका 60 डिग्री, ठीक है, कोण ओ ए बी बराबर किसके है, ओ बी ए के, पीछे रीजन देंगे क्योंकि ओ ए और ओ बी बराबर, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएंगे, कोण 180 में से क्या निकालेंगे हम 60 डिग्री बटे 2, तो 120 डिग्री बटे 2 यानी कि 60 डिग्री। अब तीनों कोण कैसे हो गए तुम्हारे, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो गए, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज कैसा है, ये समबाहु का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 28, क्योंकि गोलाकार जो बेस कोजस की त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर, √3 की वैल्यू 1.7/4, 28 गुणा 28, ये इससे 7 बार कैंसिल हो गया, 1.7 इंटू ये गुणा करेंगे 28 में तो कितना हो गया, इतना ही रहेगा, 28 गुणा 7 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो हमें लिखाएंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का जो क्षेत्रफल है उसमें से क्या निकाल देंगे हम, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो हमें ये डिजाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है आपका 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1.7 इंटू 28 इंटू 7। अब देखो कुछ कॉमन आ जाएगा यहाँ से,
चार आ जाएगा कॉमन, चार कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहां से, ये 308/3, ये 1.7 और यहाँ क्या, चार कॉमन लिया तो ये कितना हो गया 7 × 7, फिर 7 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या 7 चौक 28, कितने बच्चे 2, 7 चौक 28 इंटू कितना आ गया 1.7 × 7, ये हो गया आपका 28। अब ये हो गया आपका 44/3, गुणा करेंगे 7 7 49, यहां से 4 यानी कि 11.9, 11.9। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 3, तो 44 - 11.9 × 3, 28। अभी कितना आएगा 44, इसमें 3 का मान दो, 3 9 27, हासिल 2, 3 1 3 2 5, 3 1 अंक बाद दशमलव लगा दो बटे 3। अब घटा लीजिए, घटा के कितना आ जाएगा ये 36 यानी 8.3 बटे 3। अब डिजाइन पर गया, एक डिजाइन पर गया यानी डिजाइन पर कुल गया 6 डिजाइनों पर गया, कितना व्यय होगा, डिजाइन कितनी 6 का गुणा कर दो, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, खर्चा कितना है 35 पैसे, तो ये आ जाएगा आपका 0.35 × 6 × 8.3/3, 3 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ गया आपका जो सॉरी × 8 28 भैया 28, ये पूरा सॉल्व होके आ जाएगा आपका 3.5, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो जो आएगा आपका 0.7, 8.3 ये वाला और 28 करो भाई पूरा 3 7 21 हासिल 2 56 7 8 56 और 58, 2 अंक बाद दशमलव 28, ये 8.3 है ना, 3 से तो ये कैंसिल हो गया, ये खर्चा था हमारा 8.3 और 28। अब इनका दोनों को गुणा कर लो, इन दोनों गुणा करो, अब इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 162.68, यानी कि 6 डिजाइनों बनाने का खर्चा कितना आ जाएगा 162 रुपये 68 पैसे। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है एक त्रिज्यखंड जिसकी त्रिज्या r है और इसका जो कोण है वो p डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ए दिया p/180 × 2πr, दूसरा वाला दिया p/180 × 2πr स्क्वायर, तीसरा वाला दिया हुआ p/360 × 2πr, चौथा दिया p/720 × 2πr स्क्वायर। हमें मालूम है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360।
ठीक है। अब थीटा हमारे यहाँ पी दिया हुआ है, तो यहाँ थीटा की जगह पी है, तो ये जाएगा पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या कैपिटल आर दी है और थीटा की जगह पे पी दिया अपॉन 360। अब यहाँ चेक करेंगे, ये पहला वाला ऑप्शन है पी अपॉन 180 पाई आर, लेकिन यहाँ आर है जबकि होना चाहिए आर स्क्वायर, ये पहला वाला ऑप्शन गलत, ये नहीं है। इसमें दिया है पी अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जबकि हमें अपॉन में 360 चाहिए, यहाँ 180 है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा वाला ऑप्शन दिया है पी अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जबकि जो त्रिज्या का क्षेत्रफल उसमें आर स्क्वायर होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। चौथा वाला ऑप्शन है पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे काट दें तो कितना आएगा 360, तो ये कितना जाएगा पी अपॉन 360 और यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है आपका? डी वाला। अब इसी को सॉल्व कर लो डी वाले ऑप्शन को, ये कितना पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इसको इससे काट दो तो कितना आएगा 360, तो ये आएगा पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम कैसे रखेंगे, पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360, तो आपको कौन सा वाला विकल्प सत्य होगा? डी, लेकिन अतः विकल्प डी सत्य।